नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गोस्वामी। गड्ढा मुक्त प्रदेश का नारा आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही जीतकर सत्ता में आए, उन्होंने ये नारा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त की क्या हकीकत मैं लगातार आप लोगों को दिखाता जा रहा हूँ और आपके लोकल क्षेत्र की क्या स्थिति वो भी आपको दिखा रहा हूँ। आप लोगों को खुद देखने को मिल रहा होगा कि लोग सड़कों की स्थिति क्या है। स्थानीय नेता हो चाहे स्थानीय अधिकारी हैं, दोनों ही चुप्पी साधे हुए सड़कों को लेकर। आप ये विजुअल देखिए, ये जखौरा की स्थिति है जहां पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनाई गई है, जो सड़क जमींदोज हो चुकी है। तो वहीं जखौरा से बांसी रोड पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, वहां पर रोड दिखाई नहीं देता है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। जखौरा के अंदर जब हम जाते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई है उसमें गड्ढे हो गए, उनको गड्ढों को भरने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। 3.5 साल हो चुके। उत्तर प्रदेश के गड्ढा भरने की बात तो छोड़िए, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनकी सरकार ने सड़कें बनाई है उनमें गड्ढा हो गए। उन गड्ढाओं को भरने में अभी भी नाकाम है सरकार। ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से काम कराते हैं, गुणवत्तापूर्ण काम होता नहीं है, 1 साल रोड चलता नहीं हो भर जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से ललितपुर के अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से, आप ईमानदारी का ढिढोरा पीटते, आप बहुत ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं, ढिढोरा पीटते हैं, तो फिर अनियमितताएं क्यों हो रही है? क्यों सड़कों के कामों में घोटाला हो रहा है? इस मामले में मैं मध्य प्रदेश की तारीफ करूंगा। मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर चला हूँ, देखा हूँ 2-3 साल पुराने रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे आते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में घोटाला होने लगता है। नाम तो प्रधानमंत्री का आपने रख दिया, लेकिन उन्हीं की स्कीम को संभाल नहीं पा रहे। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी की बात करते हैं, उसके बाद ये स्थिति आ रही है। और योगी आदित्यनाथ जो योगी मोदी जी की हर बात मानने को तैयार होते हैं, कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा योगी जी को करना है। उनके राज में इस प्रकार से भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्यों सड़कों में घोटाले हो रहे हैं? किन किन लोगों पर कार्रवाई की है? ललितपुर का जिला प्रशासन बताए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए रोडों में जो भ्रष्टाचार पाएगा उन पर कितनों पर कार्रवाई की गई? कौन कौन से ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया फर्मों को? आप जखौरा की सड़कों की हाल देखिए और बताइए, आप कमेंट में बोलिए कि क्या स्थिति है। और आपके एरिया के अगर सड़कें खराब है तो आप वहां करके हमें वीडियो भेजिए और कमेंट में उस पर भी लिखिए। हम वहाँ पर भी आके आपकी मौका मुआयना करेंगे, देखेंगे आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है। हम जखौरा गए थे, जखौरा में जब हमने चौपाल लगाई, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। उसके बाद जब मैंने जखौरा का मुआयना किया तो सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। मौके पर वहाँ पर डीएम और एसपी भी गए हुए थे, क्योंकि थाना दिवस था। थाना दिवस के बाद आला अधिकारी जो है बांसी रोड से गए, जो कि जखौरा बांसी जो रोड है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। उन्हें भी समझ में आता कि ललितपुर की स्थिति क्या है। जो अभी तक झूठे दावे किए जा रहे थे 3.5 साल विकास के, उनकी स्थिति क्या है आपको पता होगा। और भी ललितपुर में संपर्क मार्ग बनाए गए हैं, उनकी स्थिति क्या है? 2 साल पहले रोड डला, आज वो जमींदोज हो गया। तो रोड तो डले, सरकार ने पैसा दिया, टैक्स पेयरों का पैसा लगाया गया, लेकिन वो सड़कें चल नहीं पाई। जिन लोगों के लिए सड़कें बनाई वो लोग ही नहीं चल पाए, केवल ठेकेदार ने मनमानी की और उनसे जुड़े हुए सिस्टम के जितने लोग हैं उसमें दलाली की। आखिर नेताओं की चुप्पी क्या रहती है? नेताओं पर समझ में नहीं आता है। सड़कों पे गड्ढे कैसे हो गए आपके होते हुए? जब आप ईमानदार हैं, आप कहते हैं आप ईमानदार हैं, तो कैसे हो गए? क्यों नहीं बोलते हो आप? अनियमितताओं पे सोचने वाली बात है दोस्तों। आप और हमको आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा अपनी अनियमितताओं को, क्योंकि हम और आपको गाड़ी से निकलना है। एक्सीडेंट होंगे, हम दोनों के होंगे। और आप देखिए जखौरा की स्थिति पर सड़कों पर धुआं सा उड़ रहा नजर आ रहा है। एक तो हैवी लोडिंग, नंबर 2 के ट्रक वहां से निकल रहे हैं। ये वहां क्या पूरे जो आपका ललितपुर से जाएगा राजघाट होता है, ललितपुर से जखौरा देलवाड़ा होता हुआ रोड तो पूरा जमींदोज हो चुका है। जिन ठेकेदार के पास वो रोड था वो हर साल ठेकेदार तो बढ़ा देते हैं, लेकिन रोड सही नहीं करा पा रहे सही से। हर साल उसमें गड्ढे हो रहे हैं। तो जो रोड डाला गया था पूरी अनियमितताओं के साथ कहना उसमें बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है। और स्थानीय नेता चुप रहते हैं। जखौरा का कोई भी नेता कैमरे पे आके यही बोलना चाहता है कि हाँ गड्ढे हैं, केवल एक नेता छोड़। दूसरी चीज, वहां सत्ताधारी नेता कैमरे के सामने नहीं आना चाहते।
कोई मंडल अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई पदाधिकारी बन जाते हैं, लेकिन जनहित की बात आती है, जनता के मुद्दों की बात आती है तो कैमरे से भागते हुए नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, आखिर आपकी चुप्पी क्यों रहती है नेताओं पर? क्यों खराब सड़कों के खिलाफ में नहीं बोलना चाहते हैं? क्यों जनहित के मुद्दे पे आप नहीं बोलना चाहते? नेतागिरी करने का शौक है तो जनता के मुद्दों पे बात करने का भी आपको वो होना चाहिए। स्थानीय पत्रकारों से आप पूछिए, अगर आप पत्रकारों को बुलाते हैं, सम्मान देते तो उनसे पूछिए और आप कि आपने जनहित में कौन सी खबरें चलाई, जनता के मुद्दे आपने किस तरीके से चलाए, उनका क्या असर हुआ, कौन से अधिकारियों को आपने अवगत कराया, और स्थानीय अधिकारियों से पूछिए साहब आपने क्या काम किया जो हमने शिकायत की थी। जब तक आप अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं बोलेंगे कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, ना ही कुछ होने वाला है। क्योंकि सरकार में आने के बाद सबको अच्छा अच्छा दिखता है, क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जैसा नारा हो जाता है। इसलिए कहना चाहता हूँ सड़कों की हालत बहुत खराब है, खराब सड़कों की वजह से हम और आपकी जिंदगी भी खतरे में आ जाती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी खराब होता है जब उनसे दूर होती है। तो जखौरा की आपको हालत दिखाई, ऐसे ललितपुर जिले में अलग अलग जगह हम जाएंगे, वहाँ की एक हकीकत दिखाएंगे। जखौरा में जो PWD द्वारा सड़कें हैं उसकी हालत बस से बेहाल है। यहाँ पर कई बार स्थानीय तौर पर मैंने शिकायत की है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो जा रही है। वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूँगी कि आप केवल जो सरकार अखिलेश सरकार ने जो काम किए थे उनके कार्यों पर सिर्फ और सिर्फ रिबन काट रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि आपने विकास के नाम पे, जिस विकास के नाम पे आपकी सरकार बनी, मुझे वो विकास बीजेपी का कहीं भी नज़र नहीं आता है। जखौरा की सड़कों में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और सड़कों पे धूल इतनी उड़ी जा रही कि आम जनमानस उससे बहुत परेशान है। उसे जो लोग सुबह टहलने जाते हैं वो ये कहते हैं कि कैसे टहले, पता नहीं कहाँ गिर जाए और हमारे हाथ पैर टूट जाए। दूसरा, धूल से भी बीमारी फैल रही है। मैं प्रशासन से और शासन से कहना चाहूँगी कि वक्त रहते सारे काम करा दी जाए तो बेहतर होगा।